कुछ, बट प्रधानमंत्री की ये चीज़ नहीं पसंद है कि वो हर जगह पॉलिटिक्स को ले आते हैं। कांग्रेस ने बसों का अरेंजमेंट करा था, लेकिन योगी सरकार ने उसे मना कर दिया था। अब मजदूर परेशान हो रहे हैं राजनीति में। अच्छा, तो हर देश का प्रधानमंत्री करेगा ना अपने देश के लिए। जब हर कोई थोड़ी ना चाहेगा प्रधानमंत्री उनका पूरा देश खत्म हो जाए, वो तो हर प्रधानमंत्री कर रहा है अपने देश के लिए। ऐसी बात नहीं है। जो हमारे विधायक हैं यहाँ के, प्रीतम सिंह जी, उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे करा है, फैसिलिटीज़ दी है, ऐसी बात नहीं है। वो भी तो उनका काम ही है, ये वो करते हैं। उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी कुछ टाइम तक रुका है, पर हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पिछले 15 साल से पावर में, 15 साल में 15 हॉस्पिटल बन जाते हैं। पर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है। कल तक जो गांव सुनसान थे, लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद हो जाने से आज वो गांव फिर से आबाद नज़र आ रहे हैं। कारण यही है कि जो स्कूलों में कॉलेज में बच्चे पढ़ा करते थे इन गांवों के, पहाड़ों के, आज वो बच्चे लॉकडाउन में और कोरोना के कारण जो लॉकडाउन देश भर में लगाया गया है, इसको देखते हुए वापस अपने गाँव की तरफ आ चुके हैं, जिससे आज ये गाँव फिर से एक गुलजार नज़र आते हैं। मेरे साथ ऐसे ही कुछ यूथ है, देश का नौजवान तबका है, जिनसे देश के हालात से लेकर देश की राजनीति से लेकर देश की इकोनॉमी और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे देश का युवा इन सब मुद्दों के लिए कितना सतर्क है, कितना सोचता है, और सोचता है तो क्या सोचता है। मेरे साथ 3 यूथ हैं और सबसे पहले उन्हीं से मैं आपसे मिलवाऊंगा। आप सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम शशांक है। शशांक, आप नाम बताएं। राशिका। राशिका। तनीषा जोशी। कनिका। शशांक, राशिका और कनिका। शशांक, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि देश के अंदर लॉकडाउन है, आपके स्कूल बंद हो गए, आप वापस आ गए, स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसे समय में कोरोना और लॉकडाउन में यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप इस स्थिति को देखकर क्या और कौन से फैसले आप लेते? देखिए, जिस हिसाब से अभी कोरोना बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से लॉकडाउन तो बढ़ना चाहिए, और जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। पर लेकिन सबसे पहले जान ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था वगैरह सब उठ सकती है बाद में जाके। जैसे हमारे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि जान है तो जहान है, उसी बात को आगे लेके जाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और तो अभी जो चल रहा है वो बेटर ही है। जैसे इंडिया अभी बहुत अच्छे कंडीशन में है दूसरे कंट्रीज़ को देख के, तो 4th नंबर पर पहुंच गया इंडिया। लेकिन फिर भी अमेरिका वगैरह जो रियलिटी में जो अच्छे देश है, जिन पे सारी जिनका सब कुछ बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे तो फार बेटर इंडिया है ना, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद तो भी। इतने में हमको खुश हो जाना चाहिए कि हम मोस्ट डेवलप्ड कंट्री से अभी पीछे हैं, या हमको तभी एक संतुष्टि मिलेगी जब हम पहले पायदान पर पहुंच जाएं? जी देखिए, खुश होने की बात नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इतने डेवलप नहीं है, हमारे पे इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी अच्छी कंडीशन में, और जहाँ तक अभी जैसा चल रहा है तो हम लोग अच्छे से कंट्रोल भी कर लेंगे। और अब भले केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया फार बेटर तरीके से कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊँगा। अच्छा, यही सवाल मेरा आपसे है, यदि ऐसे समय में आप प्रधानमंत्री होते तब आप कौन से फैसले लेते, ये सबसे पहले बताएं। ये सबसे पहला प्लस पॉइंट है इंडिया का कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसे यूएसए हैं तो वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, इस वजह से लाइक उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी चीज़ों को सेटल करने में। तो इंडिया तो ऑलरेडी स्टार्टिंग से डेवलपिंग पे लगा है, तो अभी उनका सब कुछ लॉस होगा तो फिर वो लोग अपना कैरी ऑन कर रखेंगे लाइक डेवलपिंग। ये मैं आपके पास फिर आऊँगा। कनिका, आप बताएं, यही क्वेश्चन तनिष्का मेरा आपसे है, यदि आप ऐसे समय में देश की प्रधानमंत्री होती हैं, बना दिया आपको जाए, तो आप क्या और कौन से डिसीजन थे सबसे पहले आप लेना पसंद करते? एक्चुअली पैसे कमाना भी ज़रूरी है, तो मैं जो रोज़गार जो जिनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पैसे, उनको पैसे देती कुछ, जिससे उनकी मदद हो जाती। और बाकी जो स्कूल्स वगैरह है वो तो मैं बंद ही रखती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, फिर उनके जान को खतरा हो सकता है। और लॉकडाउन में बना के रखती आगे तक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यही कि आपने ख़बरों में देखा होगा, समाचारों में, कि जब जिस दिन से लॉकडाउन लगा 23 मार्च से, उसके बाद से मज़दूरों का पलायन शुरू हो गया। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अपने घरों के लिए पैदल चल रहे और उनको बहुत परेशानियों का सामना करना, मौत भी हुई, भूख से भी मरे, एक्सीडेंट से भी मरे। उनके लिए क्या प्लान था आपके पास?
देखिए इस हिसाब से तो ये तो सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो जो नॉर्मली जो मज़दूर हैं जो रोज़ कमा के खाते हैं वो ऑब्वियसली अपने घर की ओर जाएंगे। तो सरकार को या फिर तो पहले ही कुछ अरेंजमेंट करके रखनी चाहिए थी, जैसे बसों का अरेंजमेंट। और जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बसों का अरेंजमेंट करा था लेकिन योगी सरकार ने उसे मना कर दिया था। अब वो हमें नहीं पता क्यों करा, मगर एक तरीके से पॉइंट तो जो ये राजनीति उठ रही है, आधा रीज़न तो यही है कि मज़दूरों को कुछ नहीं हो पा, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो राजनीति है इसमें मज़दूरों की मतलब मज़दूरों परेशान हो रहे हैं राजनीति की वजह से। अच्छा, आपका जवाब बहुत अच्छा है। आप किस क्लास में हैं? मैं 11th में हूँ। इन सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि कांग्रेस ने बसें भिजवाई तो योगी जी ने मना कर दिया। हाँ जी। क्या लगता है इन सब चीज़ों का, क्या रिजल्ट आप पाएंगे इन सब चीज़ों का कि एक पार्टी विपक्ष में रह के बसें भिजवा रही है, दूसरी जो सत्ता में है वो मना कर दे रहे हैं? देखिए अब इस बात पे तो हम क्या ही बोले, मगर जो भी है राजनीति इस टाइम पे बहुत गलत है, क्योंकि पहले देश पहले आना चाहिए। अब जैसे बीजेपी ने इस टाइम पे भी राजनीति शुरू करी है, वो एक तरीके से तो गलत ही है, क्योंकि अब अगर आप वो लोगों की जान को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं तो अब कांग्रेस ने तो अपना पूरा सपोर्ट किया था, उन्होंने बसें भेजी थी, मगर अब वो भी योगी सरकार द्वारा मना किया गया है। तो अच्छा चलें, एक सवाल मेरा आपसे है, आप लोग कितने टाइम के बाद अपने गाँव आए हैं? मैं वैसे हर छुट्टियों में आती हूँ, बट हमेशा 1-2 हफ्तों के लिए आती हूँ। अभी मैं 3 महीनों से यहीं पे हूँ। पहली बार जब से देहरादून सेटल हुए हैं, पहली बार ऐसा है कि अब 3 महीनों के लिए यहाँ पे हैं। 3 महीने के लिए आप यहाँ आए गांव में। पढ़ाई आप बाहर कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? पढ़ाई करने के बाद गांव में रहना चाहते हैं कि शहर में रहना चाहते हैं? वो पढ़ाई करने के बाद तो ऑब्वियसली हम लोग शहर में रहना चाहेंगे भाई। उसकी वजह जो है वो शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, जगमगाती लाइट समझ लिया जाए, या रोज़गार ना होना, नौकरी ना होना समझ लिया जाए? अब वो बात है, जिस दिन गाँवों में ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी एजुकेशन होगी, तो कौन गाँव में नहीं रहना चाहेगा। अब जब हमें गाँव में इस फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं तो ऑब्वियसली हमें शहर। अच्छा, माइग्रेशन जो हो रहा है, पहाड़ लगातार खाली होते जा रहे हैं, 1600 से ज़्यादा गाँव भूतिया गाँव, यानी कि उस गाँव में एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। ये जो माइग्रेंट है, इसका सबसे बड़ा कारण पूरा जो इसका रीज़न है, क्या मानती हैं उसको? सबसे बड़ा रीज़न है एक्चुअली सरकार ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, एक वेल एजुकेटेड इंसान हो, तो गाँवों में ऐसा फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होते हैं, अच्छा माहौल नहीं होता है, सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए हर पेरेंट्स, हर घर वाले चाहते हैं तो वो लोग शहरों में सेटल हो जाते हैं ताकि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले वहाँ पे। पर लेकिन जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कई लोगों ने तो ये भी फैसला करा है कि अपने गांव वापस जाएंगे और वहीं पे काम करेंगे। अच्छा ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आपके पास अभी आऊँगा। लोग माइग्रेंट कर गए पहाड़ से, पहाड़ खाली होते गए, पलायन करते गए क्योंकि रोज़गार नहीं था। क्या उपाय है इसका कि दोबारा के जो माइग्रेशन है ये रुक जाए पहाड़ पर से? एक्चुअली सरकारों को जो भी है कि गांव में सब कुछ अच्छे से डेवलप करना चाहिए, स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, और इस सब से सब लोगों को मदद मिलेगी और सब वापस अपने गांव आएंगे और फिर वहीं पे सेटल होंगे, वहीं पे काम करेंगे। इससे उनको मदद भी मिल जाएगी वापस, जैसे कोरोना वायरस की वजह से वापस नहीं आना पड़ेगा उन लोगों को, तो इससे उनको बहुत हेल्प होएगी। अच्छा, आप बोल रहे थे अभी, आपके पास क्या उपाय है ये माइग्रेशन रोकने के लिए पहाड़ से? देखिए सबसे पहले तो सरकार को रोज़गार प्रोवाइड करना पड़ेगा, या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जिससे लोगों को लगे कि यहाँ पे भी काम हो सकता है और इसी तरीके से रुकेगा, वरना तो कोई रीज़न नहीं है। बाकी जो फैसिलिटीज़ है शहरों में ज़्यादा, इधर नहीं है, बस यही रीज़न है। आप कहाँ रहना चाहते हैं अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद, गाँव में कि शहर में? देखिए जहाँ पे फैसिलिटीज़ होगी। तो गांव में फैसिलिटीज़ हैं? नहीं, यहाँ तो कुछ फैसिलिटीज़ ही नहीं है। शहर में रहना चाहिए? हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं, राजनीति में रुचि रखते हैं? हाँ जी। किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप पसंद करते हैं? फ़िलहाल तो कांग्रेस। कांग्रेस, उसकी वजह? वजह कुछ नहीं है, मगर जिस हिसाब से अभी उत्तर प्रदेश में हुआ था कि योगी सरकार ने बसों को मना कर दिया था, वही सब कुछ देखते हुए तो लग रहा है कि कांग्रेस अपने पूरा ट्राई कर रही है, मगर जब सामने वाली पार्टी मना कर रही है जो पावर में है, तो फिर सपोर्ट क्यों करना जब गलत हो रहा है। अच्छा, आप बताएं प्रधानमंत्री के जो काम हैं उनसे आप कितना सेटिस्फाई हैं?
प्रधानमंत्री के कामों से ना ही पूरे सहमत हैं और थोड़े सहमत भी हैं। मतलब ना ही वो पूरी तरीके से सही कर रहे हैं, ना ही वो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं और ये सब कुछ। बट प्रधानमंत्री की ये चीज़ नहीं पसंद है कि वो हर जगह पॉलिटिक्स को ले आते हैं। तो अच्छा, मोदी जी हर चीज़ में पॉलिटिक्स को ले आते हैं। हाँ, वही बात है मोदी। तो ये हिंदुस्तान के युवा हैं मेरे साथ में। फिर कनिष्का के पास। कनिष्का, 1 मिनट में आपके पास आता हूँ। आप कितना संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री जी के कामों से? मैं हूँ भी और नहीं भी। क्यों हैं और क्यों नहीं हैं? एक्चुअली हूँ क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने कितनी हेल्प करी है, ऑलमोस्ट मतलब करी है, पर लेकिन और जैसे कि बीजेपी वालों ने नहीं भी करने दी है, जैसा अभी शशांक ने बोला, तो इस वजह से हूँ भी और नहीं भी हूँ। पर वो तो हर देश का प्रधानमंत्री करेगा ना अपने देश के लिए। जब हर कोई थोड़ी ना चाहेगा प्रधानमंत्री उनका पूरा देश खत्म हो जाए। वो तो हर प्रधानमंत्री कर रहा है अपने देश के लिए, सही वो चीज़ें ले रहे हैं। पर मैं वो थोड़ी बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने बसेस के लिए मना कर दिया ना योगी सरकार ने। वो प्रधानमंत्री का डिसीजन थोड़ी ना था, वो तो पर्टिकुलर यूपी के बीजेपी सीएम का डिसीजन था ना। अच्छा, शशांक जवाब देंगे इस पर, आप बताएं। कि कोरोना पे जो है ये, हाँ, ये ऑब्वियसली कि हर प्रधानमंत्री का काम होता है। अगर बीजेपी अभी कांग्रेस भी पावर में होती या आम आदमी पार्टी पावर में होती तो ऑब्वियसली वो भी पूरे ट्राई करती है अपनी तरफ से लॉकडाउन लगता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी रोकने के लिए पूरा ट्राई करेगी। अब कोई सा भी कंट्री ले लीजिए, लेकिन फिर भी अब न्यूजीलैंड ले लीजिए, न्यूजीलैंड में अब एक भी केस नहीं है, न्यूजीलैंड लगभग कोरोना फ्री हो चुका है। तो वहाँ पे तो पर उनकी पॉपुलेशन भी तो देखिए, हम हिंदुस्तान तो कितनी बड़ी आबादी है, उनको संभालना मुश्किल है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन तो कम है, अगर वो लोग ज़्यादा दिनों में ज़्यादा टेस्ट करके ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिया के पास ना इतनी फैसिलिटी है और उनका पॉपुलेशन भी इतना है कि वो इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को स्टेप उठाना चाहिए ना कि ज़्यादा टेस्टिंग कराई जाए। अब दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है? रीजन वो भी तो है ना, दिल्ली में स्टार्टिंग में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हुई, अब टेस्टिंग कम हो चुकी है। जब टेस्टिंग कम होगी तो लोगों का पता नहीं। अच्छा, तो एक सवाल मेरा आखिरी और आप तीनों से, और सवाल है आपके ही पहाड़ को लेकर। ऐसा देखा जाता है कि पहाड़ में बहुत दूर दूर तक स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं और हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो इन सुविधाओं का अभाव है पहाड़ पर, और शायद ये वजह भी है, पलायन की एक बड़ी वजहों में से एक वजह है। इसको कैसे दुरुस्त कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे जो यहाँ पे अभी जो जीती है, कांग्रेस जीती है, मगर जो बंदा जीत रहा है वो सच्ची में, मैं खुद कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं करा है ना अभी तक। हॉस्पिटल फैसिलिटी आपके विधायक ने? हाँ जी। क्या नाम है विधायक जी का? प्रीतम सिंह चौहान। आते हैं कभी चुनाव के बाद? पता नहीं। अच्छा, आप तो खुद देहरादून रहते हैं, आपको क्या पता लगेगा? लेकिन वो इतने टाइम से पावर में, आज तक ये जो हॉस्पिटल है इसमें यहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, एक फैसिलिटी नहीं है। गलती से यहाँ पे कोरोना का केस आ गया, यहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है, पूरा त्यूनी डूब जाएगा, सच्ची बात। और गांव-गांव तक डूब जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, जो हमारे विधायक हैं यहाँ के प्रीतम सिंह जी, उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे करा है, फैसिलिटीज़ दी है, ऐसी बात नहीं है। वो भी तो उनका काम ही है, ये वो करते हैं। उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी कुछ टाइम तक रुका है, पर हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पिछले 15 साल से पावर में, 15 साल में 15 हॉस्पिटल बन जाते हैं। किसने बोला 15 साल में 15 हॉस्पिटल बन जाते हैं? अभी वो ऑन कंस्ट्रक्शन है, अभी वहाँ से 15 साल से ऑन कंस्ट्रक्शन है। 15 साल से तो है भी नहीं। डॉक्टर्स कहाँ हैं? 15 साल से हॉस्पिटल ही नहीं है, जीत एक ही पार्टी पावर में हो रही है। ऐसी बात नहीं है, हमारे जो विधायक हैं वो ऐसा बात नहीं है कुछ नहीं करते, वो बहुत कुछ करते हैं। हर कोई चाहते हैं उनके इलाके का विकास हो, स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई है, अच्छे डॉक्टर्स आए हैं, और ऐसी बात नहीं है जिस हिसाब से ये उनको ऐसे बोल रहे हो कुछ नहीं करते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोरोना का अगर गलती से एक भी केस आ गया, किसी डॉक्टर के पास पीपीई की भी अवेलेबिलिटी है। अभी का केस है, ये मेरा होटल है, यहाँ पे ही एक मैनेजर को हो गया था। देखिए कितनी सख्ती बरती गई, कोई भी बाहर नहीं निकला, सब कुछ बंद कर दिया गया। पुलिस वाले सारे ऑन ड्यूटी थे पूरे टाइम पर, एक इंसान भी, जब तक वो मैनेजर की रिपोर्ट नहीं आई, एक इंसान भी बाहर नहीं निकला। सारी दुकानों को बंद कर दिया गया, सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा ये जगह बंद हो गई। तो सीरियस लिया ना उस हिसाब से। तो वही तो बात है, अगर यहाँ पे फैसिलिटी होती तो देहरादून रेफर नहीं करना होता ना, यहीं पे चेक हो जाता, यहीं पे रिपोर्ट आ जाती। हर जगह इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 15 साल से पावर में होके कुछ नहीं करा है। तो
अब एकदम से क्या वैक्सीन मतलब वो सारा टेस्ट करने की मशीन यहाँ पे स्टार्ट कर दें, वो आनी चाहिए, वो तो वही तो उनको बात है, एक तभी अच्छी तो हमने जगह, चुना है सेफ उन्हें। जगह, सिक्योर जगह, अच्छी फैसिलिटीज के साथ उन मैनेजर को एक अच्छी जगह रखा गया था, ये बात मुझे पता है। उनका जो भी था उनका टेस्ट करने के लिए देहरादून गया था और तब तक यहाँ पे सब कुछ अच्छे से अच्छा, मेंटेन था। ये मैं मान गया, लेकिन अगर कभी भी 108 में कॉल करो तो यहाँ की एम्बुलेंस की बजाय चक्राता की एम्बुलेंस क्यों आती है? क्योंकि अभी हो तो चक्राता भी तो इसी जगह में ही आता तो है। यहाँ पे एम्बुलेंस होने के बाद भी नहीं आती। उतनी फैसिलिटीज है कि वो इंसान मर नहीं रहा, इतना तो उसको सपोर्ट मिल सकता है कि वो उस हॉस्पिटल में सेफ रहे। अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, एक एक्सीडेंट हुआ था, जो भाभी थी मेरी, उनके पेट में बच्चा था, वो भाभी यहाँ से जिंदा थी। अगर यहाँ पे फैसिलिटी होती तो यहाँ पे बच जाती, मगर उनको देहरादून रेफ़र किया गया क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। पिछले 15 साल से एक बंदा जो पावर में है उससे एक हॉस्पिटल नहीं कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो क्या कर लेगा? हॉस्पिटल तो कंस्ट्रक्टेड है ना, बट डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है। डॉक्टर सेटल नहीं होना चाह रहे हैं ऐसी जगहों पे। डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि वो लोग सरकारी जगह अगर जॉब मिल जाती है शहरों में रहें। कौन सा डॉक्टर अब प्रेफर करेगा यहाँ रहना, गाँव में रहना? किसी को नहीं पसंद है। हमारी गलती नहीं है ना, वो सरकार को देखना चाहिए, हमें कोई देखना चाहिए। तो वो तो डॉक्टर्स पे भी डिपेंडेड है ना, वो अब हमारे विधायक को थोड़ी ना बोलकर बोलेंगे कि हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं। तो चले खैर, आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा बोला है और देश के युवाओं का इस तरह से जागरूक होना बहुत अच्छी बात है। जब ये जो चर्चाएं हैं, जो चर्चाएं वाकई देश के यूथ को करनी चाहिए थी, जब वो चर्चाएं धार्मिक स्थलों से की जाएंगी, जो चर्चाएं नाई की और चाय की दुकानों पे हुआ करती थी, जब वो राजनीतिक चर्चाएं देश के युवाओं की ज़बानों से गायब हो जाएंगी, तो यकीनन देश में अस्पतालों का भी अभाव होगा, देश के अंदर स्कूलों की भी व्यवस्था चरमराएगी। लेकिन देश के युवाओं का इस तरह जागरूक होना देश की दशा और दिशा के लिए एक अच्छा संकेत है। आप यदि YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि Facebook पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को आप लाइक कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।